कीव इतना जरूरी क्यों है? रूस के लिए बोल्शेविक रिवोल्ट के समय से, अगर उस विद्रोह के समय से देख लें, यूएसएसआर जब खंडित हुआ था उस समय से हम देख लें, बीच में देखिए ये एयर अलर्ट के सायरन्स भी आपको सुनाई दे रहे हैं। कीव लगातार निशाने पर है और हम आपको इस समय यहाँ कीव का इतिहास भी समझा रहे हैं, कीव का इतिहास भी बता रहे हैं और रूस के लिए उसकी अहमियत भी देखिए। बरसते बारूद से खंड खंड है यूक्रेन। खार्किव ध्वस्त है, कीव जल रहा है। वर्चस्व की महत्वाकांक्षाओं का युद्ध क्षेत्र बन गया है कीव। ज़ेलेंस्की की सत्ता के केंद्र कीव को कब्जे में लेकर रूस यूक्रेन को वेसल स्टेट यानी ऐसा देश बनाना चाहता है जहां सरकार तो स्वतंत्र बने लेकिन फैसले रूस की मर्जी से, रूस के हित में हो। वेस्ट के प्रोपेगेंडा से, ज़ेलेंस्की की बार बार स्टेटमेंट से एक चीज हुई है कि पॉपुलेशन जो है वो और भी एंटी रशिया हो गई है। रशिया किसी ना किसी उस समय का इंतजार करेगा जब रशिया यूक्रेन की पॉपुलेशन हाहाकार करे। जो आज हम कह रहे हैं बाहर से लग रहा है कि ये तो लड़ाई अपने आप जबरदस्ती बुलवा ली और अपने लोगों को मरवा, जब अंदर से जनता कहेगी कि ज़ेलेंस्की ने क्या किया, हाहाकार मचेगी, मरवा दिए, जब कुछ ऐसा होगा तब रशिया मेरे ख्याल में कोई डिसाइसिव बोलेगा। जल्दी में नहीं लग रहे मुझे पुतिन। इसीलिए कीव बारूद की गंध से सराबोर है, इसीलिए कीव पर मिसाइलें बरस रही हैं। रूस की सेना कीव पर अपना झंडा लहराने के इरादे से आगे बढ़ रही है। यूं तो कीव का इतिहास करीब 1400 साल पुराना है। इतिहास के पन्नों में कभी ये कीवियन रूस के नाम से विख्यात था और सत्ता संस्कृति का केंद्र था, लेकिन जैसे आज जल रहा है वैसे कई बार युद्धों की आग में चला। 13वीं सदी में मंगोलों के आक्रमण के बाद कीव का पुराना वैभव जाता रहा और इसके बाद सत्ता का केंद्र बनकर उभरने लगा मॉस्को। आज कीव की जंग तीसरे विश्व युद्ध की आहट लेकर आई है, लेकिन कीव और मॉस्को का आधुनिक नाता शुरू हुआ पहले विश्व युद्ध से। यहाँ पे एक जगह है कुर्स्क, जो आज भी खार्किव के ऊपर कुर्स्क, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल आज तक की इतिहास में जो सबसे बड़ी टैंक बैटल लड़ी गई थी सोवियत यूनियन और जर्मन फोर्सेस के तहत। जब वहां से उनको डिस्ट्रॉय किया तो सोवियत यूनियन ने सबसे पहले कीव को अपनी को वापस लिया। उसमें भी काफी हताहत हुए क्योंकि जर्मन ने कीव पे बड़ी पिच्ड बैटल दी थी 1943 में भी। 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ा। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय देश कच्चे माल वाले इलाकों पर अपना कब्जा चाहते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी ने रूस के सहयोगी सर्बिया पर हमला बोल दिया। रूसी शासक जार द्वितीय ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। अनुमान के मुताबिक रूस की सेना के 16 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। जार शाही का खजाना तबाह हो गया। जार के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और बोल्शेविक क्रांति की बुनियाद पड़ गई। मार्च 1917 में पेट्रोग्राद की सड़कों पर जनता ने बगावत छेड़ दी। जार की गद्दी गई और सैनिकों सहित मजदूरों ने सोवियत का गठन किया। बोल्शेविक क्रांति के बाद सत्ता लेनिन ने संभाल ली। 1918 से 1922 तक रूस में गृह युद्ध चलता रहा। 1922 में लेनिन की लाल सेना ने विद्रोहियों को कुचल दिया। 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की बुनियाद रखी गई। सोवियत संघ में रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया देश शामिल हुए। यूक्रेन का नाता सोवियत संघ की बुनियाद से ही रूस के साथ जुड़ गया था, लेकिन अमेरिका के दखल से जब शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के पतन की तैयारी शुरू की गई, तब से यूक्रेन में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने खुद को सोवियत रूस से अलग कर लिया और पश्चिमी देशों के लिए देश के दरवाजे खोल दिए। अलगाव के बाद रूस और यूक्रेन के बीच दुश्मनी हो गई। आज इसी दुश्मनी की कीमत कीव चुका रहा है।